शुभ प्रभात छात्रों। देखिए, आज हम सहायक क्रिया के बारे में जानकारी देने वाले हैं। सहायक क्रिया पर देखिए, आपको भाषा अध्ययन यानी व्याकरण पर पूरे आपकी कृति पत्रिका में 14 अंकों के प्रश्न आते हैं। उसमें शब्द भेद के लिए 1 अंक, अव्यय के लिए कुल अंक 1, संधि के लिए प्रश्न चौथा में 3, तो इसके लिए भी कुल अंक 1 होता है। सहायक क्रिया के 1, प्रेरणार्थक क्रिया के लिए 1, मुहावरे उसके लिए 1 अंक, कारक के लिए 1, विराम चिन्ह के लिए 1, काल परिवर्तन के लिए 2 अंक होते हैं और वाक्य भेद के लिए 2 अंक और वाक्य शुद्ध करने के लिए भी 2 अंक होते हैं। तो ये 1-1 अंक क्यों न हो, लेकिन उससे हमें अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि ये इन 1-1 अंकों से ही हमारे अंक जो है वह बढ़ते जाते हैं। यानी ये 14 अंक जो है वह बहुत आसान है अगर आप उसे हासिल करना चाहते हैं। तो शब्द भेद हमारा हो चुका है। बहुत से विद्यार्थियों ने इसे गौर से अगर देखा होगा, शब्द के विकारी भेद यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इस पर यह सवाल पूछा जाता है। अव्यय, तो इसमें आपको अव्यय दिया जाता है तो उनको सार्थक अव्यय के रूप में प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। संधि में आपको संधि विच्छेद करने के लिए और संधि बनाने के लिए कहा जाता है, और संधि का भेद भी इसमें आपको पहचानना होता है। आज हम देखने वाले हैं सहायक क्रिया। मुहावरे हमारे हो चुके हैं। मुहावरों का चयन, वाक्य में प्रयोग, दिए हुए मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग। उसके बाद विराम चिन्ह के बारे में भी हमने जानकारी ली है। काल परिवर्तन भी हमने देखा है। वाक्य शुद्ध किस प्रकार से किया जाता है यह भी हमने देखा है। तो इस प्रकार से हमारे अब खाली प्रेरणार्थक क्रिया, कारक और वाक्य के भेद, इतना ही हमारा व्याकरण का जो घटक है उतने ही हमारे इकाई उतनी ही हमारी बाकी है। तो सभी विद्यार्थियों ने ये जो अभी तक व्याकरण का भाग हो गया है, व्याकरण का ये जो प्रकरण हो चुके हैं, तो उन्हें गौर से देखना है और उन पर सोचना भी है। तो देखिए, आज हम देखने वाले हैं सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया वाक्य में आई हुई मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को दर्शाने और बेहतर समझाने के लिए सहायक क्रिया का उपयोग करते हैं। तो भाषा अध्ययन देखिए, मुख्य क्रिया। अब यहाँ पर जो हमारा जिक्र आया है मुख्य क्रिया का, वाक्य में आई हुई मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। तो वह मुख्य क्रिया यानी क्या, हमें समझना चाहिए। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को दर्शाने और बेहतर समझाने के लिए सहायक क्रिया का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मुख्य क्रिया यानी क्या, ये पहले हमें समझना चाहिए। कर्ता या कर्म के मुख्य कार्यों को व्यक्त करने वाली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। यहाँ पर देखिए, रमा आम लाई, यहाँ पर लाई यह क्या है, मुख्य क्रिया है। उसके बाद सोहन ने दुकान खोली यह क्या है, मुख्य क्रिया। उपरयुक्त वाक्यों में लाई और खोली शब्द ही कर्ता या कर्म के मुख्य कार्यों को व्यक्त कर रहे हैं, अतः ये मुख्य क्रियाएं हैं। अगर समझो इसके आगे कोई क्रिया इसे लगकर आ जाती, जैसे कि रमा आम लाई थी या रमा आम लाई होगी, इस प्रकार से कोई भी क्रिया लग जाती थी, जैसे सोहन ने दुकान खोली होगी, तो इस प्रकार की क्रिया लग जाती, तो ये होगी थी यह क्या बन जाती, इससे इस क्रिया को सहायता करती हुई सहायक क्रिया बन जाती थी। आगे देखेंगे हम।
अब देखिए निम्नलिखित वाक्य में से मुख्य क्रिया आपको छांटनी है। तो यहाँ पर देखिए राधा दौड़ रही है, तो यहाँ पर जो है दौड़ यह क्या है, मुख्य क्रिया है। रही है, दौड़ रही यह नहीं, तो खाली दौड़ यह जो है मुख्य क्रिया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है जवाब, वह डार्क इसमें दिया गया है फॉन्ट में। तो और रही है यह जो है वह हम उसके बारे में आगे देखेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि पहले आने वाली क्रिया वह जो होती है वह मुख्य क्रिया होती है। दूसरा वाक्य भी हम देखेंगे, मोहन क्रिकेट खेल चुका है। इस वाक्य में भी खेल यह क्या है, मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया। तो इस बात को आपको याद रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्य में से सहायक क्रिया छांट कर लिखिए। अब यहाँ पर देखिए पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है पढ़ चुके हैं ये सभी क्रियाएं हैं, लेकिन पढ़ यह जो है वह मुख्य क्रिया है, जबकि चुके हैं यह सहायक क्रिया है। यानी यहाँ सहायक क्रिया हमें छांट कर लिखने के लिए कहा गया है। तो सहायक क्रिया कौन सी है, सहायक क्रिया है चुके हैं। माताजी खाना बनाने लगी। इस वाक्य में भी देखिए बनाने लगी ये दो क्रियाएं हैं, लेकिन इन दो क्रियाओं में से पहली क्रिया जो है वह कौन सी क्रिया होती है, मुख्य क्रिया, जबकि दूसरी जो होती है वह सहायक क्रिया होती है। आगे देखेंगे हम। तो मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया के उदाहरण हम देखेंगे, ताकि हमारी समझ में आ जाए कि मुख्य क्रिया यानी क्या और सहायक क्रिया यानी क्या। बंदर पेड़ से कूद पड़ा। तो यहाँ पर देखिए पहली जो क्रिया आई है वाक्य में, पहली जो है वह मुख्य क्रिया है, जबकि दूसरी जो है वह सहायक क्रिया है। दूसरे वाक्य में भी देखिए वह हमेशा समय पर जाता है। समय पर जाता, जाता यह क्या है, मुख्य क्रिया, जबकि है यह सहायक क्रिया। मोहित तुमसे मित्रता करना चाहता है। तो करना यह क्या है, मुख्य क्रिया है, जबकि चाहता है यह सहायक क्रिया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वाक्य में चाहे दो क्रिया हो या तीन क्रिया हो, पहली क्रिया जो है वह मुख्य क्रिया होती है। आगे अगर दो क्रिया आते हैं वाक्य में तो दूसरी क्रिया सहायक क्रिया होगी, और तीन क्रियाएं आती है एक साथ जुड़कर तो दूसरी और तीसरी जो है वह सहायक क्रिया होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए करना चाहता है, तो करना यह मुख्य क्रिया है और चाहता है ये दोनों भी क्या है, सहायक क्रिया है। इस बात को आपको याद रखना है। आगे देखिए, मोहित तुमसे मित्रता करना चाहता है। हाँ, ये हमने देखा है। तो यहाँ पर ये चाहता है, ये दोनों भी क्रियाएं यानी चाहना और होना, यहाँ कौन सी दो क्रियाएं हैं, मूल क्रिया चाहना और होना, ये दोनों भी सहायक क्रिया है, जबकि ये एक नंबर की जो क्रिया है वह मुख्य क्रिया है। संजय विदेश से आ गया है। तो मुख्य क्रिया क्या है, आ, और सहायक क्रिया गया है, यह सहायक क्रिया है। उपरयुक्त वाक्यों में सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए प्रयुक्त की गई हैं। तो देखिए सहायक क्रिया को सहायक क्रिया इसीलिए कहा जाता है कि वह मुख्य क्रिया को सहायता करती है, मदद करती है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है, तो इसीलिए उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। सहाय करना, मदद करना, सहायता करना, और इसीलिए उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। और यह सहायता किसे करती है, मुख्य क्रिया को। और मुख्य क्रिया कब आती है, तो वाक्य में सहायक क्रिया के पहले वह आती है। जैसे कि हमने यहाँ देखा सहायक क्रिया जो है वह
मुख्य क्रिया जो है वह सहायक क्रिया के पहले आती है। 1 नंबर पे वह आती है और 2 और 3 नंबर पे ये क्रियाएं आई है। तो 2 और 3 नंबर की जो क्रिया है वह सहायक क्रिया है, जबकि 1 नंबर की जो क्रिया है वह मुख्य क्रिया है। इस बात को आपको याद रखना है। अब देखिए, कभी एक और कभी एक से अधिक क्रियाएं सहायक बनकर आती हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा है, एक से अधिक क्रियाएं सहायक क्रिया बनकर आती है, जैसे चाहना और होना। तो गया और है, तो इस प्रकार से खाली गया नहीं तो गया और है। तो जैसे संजय विदेश से आ गया, यहाँ तक भी वाक्य बन जाता था, तो यहाँ पर एक ही सहायक क्रिया होती थी। लेकिन यहाँ पर गया है, यह 2 क्रियाएं आई है और ये दोनों भी क्रियाएं क्या है, सहायक क्रिया है, क्योंकि इसके पहले यह मुख्य क्रिया आ गई है। संजय विदेश से विदेश गया है, इस प्रकार से यह वाक्य होता, ये यहाँ पर नहीं होता। समझो, संजय विदेश गया है, तो यहाँ पर जो है गया यह मुख्य क्रिया हो जाती थी और है यह जो है वह सहायक क्रिया बन जाती थी। इस बात को आपको याद रखना है। यानी हमारा नियम क्या है कि वाक्य में चाहे 2 क्रियाएं आए चाहे 3 क्रियाएं आए, पहली क्रिया जो है वह मुख्य क्रिया और दूसरी क्रिया जो है वह दूसरी और तीसरी क्रिया, यानी दूसरी 2 है तो पहली क्रिया मुख्य, दूसरी क्रिया सहायक क्रिया, और 3 क्रियाएं हैं तो पहली क्रिया मुख्य क्रिया, दूसरी क्रिया और तीसरी क्रिया सहायक क्रिया। इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ इस प्रकार का वाक्य होता, संदेश विदेश गया है, तो यहाँ पर गया यह मुख्य क्रिया बन जाती थी और फिर है यह सहायक क्रिया बन जाती थी। आई बात समझ में? ये गया यहाँ नहीं आती थी, गया यहाँ आ जाती थी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हम, कभी हम देख रहे थे कभी एक और कभी एक से अधिक क्रियाएं सहायक क्रिया बनकर आती है। इनमें हेर फेर से क्रिया का काल परिवर्तन हो जाता है। जैसे वह आता है, तुम गए थे, तुम सोए हुए थे, हम देख रहे थे। तो इस वाक्य में देखिए यहाँ पर जो है तो सोए हुए थे, तो सोए यह क्या है, मुख्य क्रिया है, और हुए थे ये दोनों भी क्रियाएं क्या है, सहायक क्रिया है। हम देख रहे थे, इस वाक्य में देख यह क्या है, मुख्य क्रिया है। 1 नंबर की क्रिया जो है वह मुख्य क्रिया, और देख रहे थे ये 2 और 3 नंबर की जो क्रियाएं हैं तो वह क्या है, सहायक क्रिया। तो इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए 2 ही क्रिया है, तुम गए थे, यहाँ पर देखिए 2 ही क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर गए यह मुख्य क्रिया और थे यह सहायक क्रिया। तो इसको याद रखना है, ये 1 नंबर की, ये 2 नंबर की। तो 1 नंबर की जो क्रिया है वह मुख्य क्रिया और 2 नंबर की जो क्रिया है वह सहायक क्रिया। बहुत ही आसान है, इसे भूलना नहीं है। 1 अंक जो है हमारे हाथ का है, उसे कभी भी जाने नहीं देना है। इस पर गौर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बीच बीच में इसे आवृत्ति देते रहना है, ताकि कन्फ्यूजन जो है आपके मन में, ये क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, सहायक क्रिया या जो भी है, तो ये कन्फ्यूजन आपके मन से कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं रहना चाहिए, तभी ये आसान हो पाएगा। तो देखिए, इनमें आना जाना, सोना और देखना, ये जो है मुख्य क्रिया है। जैसे यहाँ आता का मूल रूप क्या है, आना, यानी पहला रूप जो है वह आना है, बाद में वाक्य के अनुसार उसे ढाला गया है। जैसे वह आता है, तुम गए थे, यहाँ पर जाना, इसका गए का मूल रूप क्या है, जाना, और तुम सोए हुए थे, यहाँ सोए का मूल रूप क्या है, सोना। इसका जाना, इसका आना और इसका है ये सोना। तो याद रखिए, मूल रूप यानी जिसे मूल रूप कहा जाएगा, पहले का रूप। तो क्रियाओं के अर्थ तो मुख्य क्रिया है, क्योंकि इन वाक्यों में क्रियाओं के अर्थ प्रधान हैं। शेष क्रिया में है, थे,
हुए थे, रहे थे, यह सहायक क्रियाएं हैं। और ये सहायक क्रियाएं जो है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायता करती है और इसीलिए इसे सहायक क्रिया कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। देखिए, विशेष बात हम यहाँ पर देखेंगे कि क्रिया पदबंध की रचना दो प्रकार के अंशों से मिलकर होती है, दो हिस्सों से मिलकर होती है। क्रिया का एक अंश जो मुख्य अर्थ प्रदान करता है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के अलावा जो भी अंश यानी जो भी हिस्सा शेष रह जाता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। प्रायः मुख्य क्रिया पहले आती है और सहायक क्रिया बाद में आती है। ये हमने देखा है। मुख्य क्रिया जो है वह 1 नंबर पर आएगी और सहायक क्रिया 2 नंबर पर आएगी। और जहाँ पर 3 क्रियाएं एक साथ आती है वहाँ पर मुख्य क्रिया 1 नंबर पर और सहायक क्रियाएं 2 और 3 नंबर पर आएगी। जैसे देखिए, लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं। तो पहले आपको ये समझना है कि क्रिया यानी क्या। तो क्रिया यानी वाक्य के अर्थ को पूरा करने वाला जो शब्द है उसे हम क्रिया कहते हैं। लड़के क्रिकेट, इतना ही हमने कहा तो अर्थबोध होने वाला है नहीं। तो आगे हमें कहना पड़ेगा लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं या खेलते हैं, जो भी हैं। तो ये क्रिया के बगैर, क्रिया के सिवा वाक्य का अर्थबोध नहीं होता है। और इसमें आपको ये याद रखना है कि पहले नंबर की जो क्रिया है वह मुख्य क्रिया होती है और दूसरे और तीसरे नंबर की जो क्रिया है वह सहायक क्रिया होती है। इस बात को आपको याद रखना है। अब आगे देखेंगे हम लड़के मुख्य क्रिया खेल। इस वाक्य में क्या है, मुख्य क्रिया जो है 1 नंबर की वह खेल है और चुके हैं यह सहायक क्रिया है। अब सहायक क्रिया उसे कहते हैं जो क्रिया पदबंध में मुख्य अर्थ न देकर उसकी सहायक हो, अर्थात मुख्य क्रिया के अतिरिक्त जो अंश बचता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे फिर से हम और उदाहरण देखेंगे। पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं, यानी यहाँ पर देखिए पिताजी ने अखबार पढ़ा, तो इस प्रकार से भी इस वाक्य को बना सकते थे हम। लेकिन यह क्रिया अभी अभी हो चुकी है, ये दर्शाने के लिए, यानी पढ़ने की क्रिया को और भी स्पष्ट रूप से बताने के लिए यहाँ पर चुके हैं यह आगे सहायक क्रिया आई है। माताजी खाना बनाने लगी, तो यहाँ पर बनाने ये क्या है, मुख्य क्रिया है, जबकि लगी जो है वह सहायक क्रिया है। तो उपर्युक्त वाक्यों में मुख्य क्रिया पढ़ तथा बनाने के साथ चुकी और लगी सहायक क्रियाएं जुड़ी हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसका मूल रूप जो है उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ता है। सहायक क्रिया में गुलाब का फूल देखते ही मेरा मन प्रसन्न हो गया, यह वाक्य जो है, तो इस वाक्य में देखिए, इस वाक्य में जो है तो हो गया, तो ये हो जो है वह मुख्य क्रिया है और गया जो है वह सहायक क्रिया है। लेकिन हो यह, इसका मूल रूप क्या है, होना, यानी पहले का रूप जो है इस क्रिया का तो वह होना है और फिर वह मुख्य क्रिया है। यहाँ पर गया का भी मूल रूप जो है वह क्या है, जाना है और इसका सहायक, फिर यह कौन सी क्रिया है, सहायक क्रिया है। आगे और देखेंगे हम। उनके शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे, यहाँ पर भी देखिए गूंजने लगे, तो गूंजने ये क्या है, पहले नंबर की क्रिया है इसलिए मुख्य क्रिया है, ये दूसरे नंबर की क्रिया है इसलिए यह सहायक क्रिया है। अब गूंजने का मूल रूप जो है वह गूंजना है और लगे का मूल रूप जो है लगना है।
और वह 2 नंबर की है, इसलिए वह सहायक क्रिया है। देरी करने को मेरा मन गवारा नहीं कर पाया, तो यहाँ कर पाया, देखिए ये संयुक्त क्रिया है, इसमें यह मुख्य क्रिया है जबकि यह सहायक क्रिया है। कर का मूल रूप करना और पाया का मूल रूप पाना। खाली ये गया यह क्रिया ऐसी है कि जिसका मूल रूप जाना होता है, बाकी क्रियाओं का मूल रूप उससे मिलता जुलता होता है, लेकिन गया का गाना नहीं होगा, तो गया का जाना हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पर अन्य उदाहरण हम देखेंगे ताकि आपकी और अच्छी से समझ में आ जाए कि सहायक क्रिया यानी क्या। तो देखिए यहाँ पर जो है सीता स्कूल जा रही हैं, तो इसमें पहले नंबर की क्रिया देखिए, सीता स्कूल और आगे फिर क्रिया आ गई है। जा यह क्या है, मुख्य क्रिया है, और रही है यह सहायक क्रिया है। हलवाई मिठाई बना रहा है, बना यह मुख्य क्रिया है जबकि रहा है यह सहायक क्रिया है। सूरज पूरब में उगता है, उगता यह मुख्य क्रिया है जबकि यहाँ पर देखिए 2 ही क्रियाएं आई है, तो यहाँ पर आप उगता है दोनों को भी सहायक क्रिया नहीं कहेंगे, तो यहाँ पर उगता यह यहाँ पर रहा है यह 2 क्रियाएं आई है, यानी कुल मिला के 3 क्रियाएं आई है, और इसीलिए हमने पहले नंबर को मुख्य क्रिया कहा है और ये दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर को सहायक क्रिया कहेंगे। यहाँ पर लेकिन वैसा नहीं हुआ है, यहाँ पर खाली उगता है इतनी ही क्रिया आई है, तो ऐसे समय हमें इसकी फोड़ करनी है, यानी पहली जो है वह मुख्य क्रिया और दूसरी जो है यानी वह सहायक क्रिया है। अब देखिए राजेश पुस्तक पढ़ चुका, इस वाक्य में भी पढ़ यह क्या है, मुख्य क्रिया है, चुका यह सहायक क्रिया। नेहा को सत्य बोलना चाहिए, बोलना यह मुख्य क्रिया, चाहिए यह सहायक क्रिया। आगे देखेंगे हम आपको प्रश्न पत्र में यह किस प्रकार से प्रश्न आता है, इस पर निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया छांटकर यानी ही चुनकर लिखना है। छांटकर यानी उसे काटकर नहीं लिखना है, बल्कि आपको चुनकर लिखना है कि वाक्य में आई हुई कौन सी सहायक क्रिया है। अब यहाँ पर देखिए वाक्य है मैं वो पुस्तक पढ़ना चाहूँगा, तो यहाँ पर जो है चाहूँगा, पढ़ना और चाहूँगा 2 क्रियाएं आई है और 2 नंबर की, हमें क्या मालूम है, हमारा नियम क्या है, 2 नंबर की जो क्रिया है वह सहायक क्रिया, फिर यहाँ पर चाहूँगा यह सहायक क्रिया है। दूसरे वाक्य में देखिए आलसी बनकर वे अपनी मंजिल खो बैठे, यहाँ पर भी 2 क्रियाएं आई है, देखिए खो बैठे, तो बैठे यह क्या है, सहायक क्रिया। अब आगे देखिए सांप के डर से लोग भागने लगे, अब यहाँ 2 क्रियाएं आई है, भागने और लगे, इसमें से लगे यह क्या है, सहायक क्रिया है, तो ये इसे यहाँ लिख दिया है। अब पूनम के चांद को राधा देखती रही, देखना और रहना 2 क्रियाएं आई है यहाँ, देखती रही, देखती और रही, और इसलिए 2 नंबर की जो क्रिया है रही वह सहायक क्रिया है। अभ्यास करके ही अमीर सफल हो सका, हो और सका, तो यहाँ पर सका यह क्या है, सहायक क्रिया। तो इस प्रकार से आपको सोचना है और फिर लिखना है। आगे देखिए निम्नलिखित सहायक क्रियाओं का सहायक क्रिया के रूप में अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए, यानी पहला सवाल आता है आपको कि निम्नलिखित वाक्य में से सहायक क्रिया छांट कर लिखिए यानी चुन कर लिखिए। दूसरा सवाल आपको आता है निम्नलिखित सहायक क्रियाओं का सहायक क्रिया के रूप में अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर देखिए लगना, राहुल पुस्तक पढ़ने लगा, तो फिर आपको लगा ये जो है तो उसका वाक्य में
दूसरी जो क्रिया है तो यह आपको उस प्रकार से सहायक क्रिया के रूप में उसका वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा गया और इसीलिए उसके पहले मुख्य क्रिया आनी जरूरी है, तभी कहाँ उससे लगा को सहायक क्रिया का रूप मिल जाएगा। लगना का हमें वाक्य में प्रयोग करना है, यानी लगना को हमें सहायक क्रिया का रूप देना है। जब हमारा नियम क्या है, मुख्य क्रिया के बाद आने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मुख्य क्रिया लेनी पड़ेगी। लगा को जोड़कर कौन सी क्रिया आ सकती है, ऐसा कौन सा वाक्य बन सकता है, यह हमें सोचना है और फिर हमें इस प्रकार से ये सहायक क्रिया के रूप में लगा का प्रयोग करना पड़ेगा। राहुल पुस्तक पढ़ने लगा या शाम रोने लगा। तो इस प्रकार से यानी हमें लगा को इस प्रकार से फिर मोड़ते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि सभी बच्चे पढ़ाई करने लगे, करने लगे, तो करना और लगना, यानी इस प्रकार से हमें थोड़ा दिमाग से सोचना है और फिर वाक्य में प्रयोग करना है। खाली हमें ये याद रखना है कि लगा के पहले हमें और एक क्रिया लेनी है जो उससे उस मुख्य क्रिया के रूप में आए और जो पहले क्रिया आए और वह उसे ये लगा क्रिया जो है उस मुख्य क्रिया को सहायता करती हुई उसके आगे आए। गिरना, हाथ से उड़कर कागज नीचे जा गिरा, यानी यहाँ जाना और गिरना। उसके बाद मीना गणित का अभ्यास कर चुकी, करना और चुकना। यहाँ पर देखिए और जाना, तो अब तुम यहाँ से भाग जाओ, भागना और जाना। तो देखिए जाना को हमें आखिरी में लेना है, इस बात को हमें याद रखना है। या तो इस प्रकार से भी हम अब तुम यहाँ से भाग जाओ, तो जैसे कि हम पाठशाला जाते हैं, हम पाठशाला जाते हैं, यह भी वाक्य चलेगा क्योंकि यहाँ पर यह वाक्य नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर है जो है, तो है को यहाँ पर मुख्य क्रिया का रूप मिल रहा, सहायक क्रिया का रूप मिल रहा है और जाते को मुख्य क्रिया का रूप मिल रहा है, यानी 1 नंबर पर वह आ रही है और है जो है 2 नंबर पर आ रही है। तो हमें क्या करना है कि 2 नंबर पर ही हमें जाना को लेना है। रहना, यहाँ पर देखिए यह क्रिया, रमा बस की प्रतीक्षा करती रही, करना और रहना, इस प्रकार से यहाँ पर आई है यह क्रियाएं। अब आगे देखिए, सहायक क्रिया कुछ विशेष भाव को भी दर्शाती है। तो किस प्रकार से दर्शाती है, देखिए रमा किताब पढ़ने लगी, कार्य का आरंभ, यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्य का आरंभ। राजा ने अपराधी को छोड़ दिया, यहाँ पर दिया यह जो है अनुमति जो है मांग दर्शा रहा है यह क्रिया। उसके बाद राजेश को अभी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, यहाँ आवश्यकता और मजबूरी जो है पड़ेगा के द्वारा दर्शाई जा रही है, यानी सहायक क्रिया के द्वारा। अब ये जो है शमा अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी है, तो चुकी है से पूर्णता का बोध हो रहा है। राधा को अभ्यास करना चाहिए, चाहिए में कर्तव्य जो है उसका बोध हो रहा है। यहाँ पर सफल होने के लिए सागर मेहनत करता रहेगा, रहेगा से हमें सातत्य का बोध होता है कि सतत यह क्रिया होती रहेगी। तुम रोज सवेरे योगा करो, यहाँ अभ्यास का बोध हो रहा है। वो बड़ी मेहनत से उस परीक्षा में सफल हो पाया, यह प्राप्ति का यहाँ पर हमें बोध हो रहा है, पाने का बोध हो रहा है। पूनम क्या पढ़ सकती है, तो यहाँ संभावना सूचक यानी क्या हो सकता है। तुम अंदर आ सकते हो, यहाँ आदेश
जो है तो उसका बोध हो रहा है सकते हो के द्वारा, सकते हो सहायक क्रिया के द्वारा। बिजली की आवाज़ से बच्चे काँप उठे, तो यहाँ पर उठे जो है वह आकस्मिक बोधक यानी आकस्मिकता का, अचानक हुई क्रिया का यहाँ पर बोध हो रहा है। यानी इस प्रकार से यह सहायता करती है, यानी मुख्य क्रिया को काप, इस मुख्य क्रिया को यहाँ पर देखिए उठे से अचानक क्रिया हो गई है, इसका बोध यहाँ पर होता है। तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के भाव को और भी स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश करती है, सहायता करती है, मदद करती है, और इसीलिए उसे सहायक क्रिया कहते हैं। और देखेंगे हम सहायक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं को आपको देखना है। खूबसूरत समंदर देखते ही मैं उससे लिपट गया। तो लिपट गया, यहाँ पर दो क्रियाएं हैं। पहली जो है मुख्य क्रिया, गया जो है सहायक क्रिया। रोज सवेरे घूमा करो, घूमना और करना, करो यह सहायक क्रिया। टैक्सी सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी, दौड़ने लगी। तो इस वाक्य में भी दौड़ने यह मुख्य क्रिया और लगी यह सहायक क्रिया। तो देखिए इन वाक्यों में लिपट गया, घुमा करो तथा दौड़ने लगी संयुक्त क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रियाएं यानी दो क्रियाओं के मेल से बनी हुई क्रिया, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं में लिपटना, घूमना तथा दौड़ना मुख्य क्रियाएं हैं, जबकि उठना, जाना तथा लगना सहायक क्रियाएं हैं। तो जो क्रियाएं कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। ये क्रिया के विशेष भावों को दर्शाती हैं। यहाँ पर देखेंगे हम वह क्रिया के विशेष भावों को किस प्रकार से दर्शाती है। वैसे हमने पीछे भी देखा था, लेकिन और देखेंगे तो आपकी और समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चे रेत में खेलने लगे। अब यहाँ लगना क्रिया का प्रयोग कार्य का आरंभ सूचित करता है, यानी उनकी खेलने की क्रिया शुरू हो गई है। मुझे 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। तो पढ़ना यहाँ आवश्यकता या मजबूरी जो है वह सूचित करती है, पड़ेगा यह सहायक क्रिया। गाय को चारा देना चाहिए। तो चाहना क्रिया कर्तव्य बोधक है, यानी हमारे फर्ज को यहाँ पर वह दर्शाती है। तो यहाँ पर अगर समझो गाय को चारा दिया या दो, इस प्रकार का वाक्य होता तो इससे इतना अर्थबोध नहीं होता था जितना चाहिए से हमें समझता है कि नहीं, ये करना ही पड़ेगा, ये कर्तव्य है, ये फर्ज है। अब आप हमारे घर में कुछ न पा सकेंगे, तो यहाँ सखना क्रिया सामर्थ्य का बोध कराती है। तो इस प्रकार से वह मुख्य क्रिया के भाव को और भी स्पष्ट रूप से कहने की में सहायता करती हैं। काकी मैं कलेवा कर चुका हूँ। तो यहाँ चुकना क्रिया का प्रयोग पूर्णता बोधक है। गोवा का नाम सुनते ही मन प्रसन्न हो गया। यहाँ जाना क्रिया आकस्मिक भाव का बोध कराती है। प्रतिदिन समय पर अपना काम किया करो। यहाँ करना क्रिया अभ्यास बोधक है। मैं बड़ी कठिनाई से सिरचन को मना पाया। यहाँ पाना क्रिया प्राप्ति बोधक है। कोई भी आए मैं चुपचाप पड़ा रहूँगा। रहना की क्रिया सातत्य बोधक है। तो इस प्रकार से लगना, पढ़ना, चाहना, सकना, चुकना, जाना, करना, पाना, रहना, उठना, देना, बैठना, होना, बनना, डालना, लेना, चाहना आदि क्रियाओं का प्रयोग संयुक्त क्रियाओं में सहायक क्रियाओं के रूप में होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है, और आपको इतना याद रखना है, नहीं कुछ याद रख पाए तो इतना याद रखना है कि अगर वाक्य में 3 क्रियाएं आई तो पहली क्रिया जो है वह मुख्य क्रिया होगी, और 2 और 3 नंबर की जो क्रियाएं हैं वह सहायक क्रिया होगी। और वाक्य में यदि 2 क्रियाएं आती हैं तो पहली क्रिया जो है वह मुख्य क्रिया होगी,
और 2 नंबर की क्रिया जो है वह सहायक क्रिया होगी। तो देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रियाएं छांट कर लिखिए। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, मुख्य क्रिया को भी उसके साथ जोड़कर लिख देते हैं, तो वहाँ पर आपको अंक नहीं मिलते हैं। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, जब यह सवाल आता है कि सहायक क्रिया छांट कर लिखिए, यह सवाल जब आता है तो बहुत से विद्यार्थी इस सहायक क्रिया के साथ बांटते रहे, इस प्रकार से दोनों भी क्रियाएं लिख देते हैं, तो ये गलत है। तो आपको याद रखना है, ये बांटते जो है, ये पहली क्रिया जो है वह मुख्य क्रिया है, उसे सहायक क्रिया जब आपको पूछा गया है तो सहायक क्रिया ही लिखिए। खाली मुख्य क्रिया के बारे में जिक्र करने के पीछे उद्देश्य यही है कि आपकी समझ में आ जाए कि वाक्य में ये 2 क्रियाएं होती हैं, इन 2 क्रियाओं में से पहली क्रिया मुख्य क्रिया है और दूसरी क्रिया जो है वह सहायक क्रिया है। ये समझाने के लिए उस मुख्य क्रिया का जिक्र किया जा रहा है, तो उसे सहायक क्रिया के रूप में नहीं लिखना है आपको। सहायक क्रिया पूछा जाए तो खाली यहाँ पर सहायक क्रिया कौन सी आएगी, रहे। दोनों क्रियाओं को जोड़कर आपको यहाँ नहीं लिखना है, खाली रहे को ही लिखना है। और रहे का मूल रूप क्या है फिर, मूल रूप रहना। दूसरा वाक्य हम देखेंगे, बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर बरस रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, बरस रहे हैं 3 क्रियाएं हैं, तो इसमें से रहे हैं ये दोनों भी क्रियाएं हैं, यानी 2 नंबर की और 3 नंबर की, ये सहायक क्रिया है। फिर रहे का मूल रूप रहना, हो का मूल रूप होना। तीसरा वाक्य देखेंगे, दुष्ट लोग धन पाकर इतराने लगे। तो लगे जो है यह यहाँ पर सहायक क्रिया है, लगे को लगना के रूप में आपको उसका मूल रूप लिख देना है। अब देखिए, जब आपको ये सवाल इस प्रकार से आता है, निम्नलिखित सहायक क्रियाओं का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ऐसे समय आपको अगर देना और लेना ये 2 क्रियाएं दे दी हैं और उसका सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करने के लिए कहा गया है, तो विद्यार्थी क्या कर देते हैं, चलो देना क्रिया दी है, मैंने उसे पेन दिया, बस लिख दिया, तो ये गलत है। दिया यहाँ खाली मुख्य क्रिया बन गई है, आगे उसके कोई क्रिया है नहीं है। और हमारा नियम क्या है कि मुख्य क्रिया को सहायता करती हुई आगे आने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। तो आपने यहाँ खाली दिया लिख दिया, तो फिर दिया यह मुख्य क्रिया हो गई, सहायक क्रिया या उसके आगे है ही नहीं, तो फिर ये नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से आप उसे लिखेंगे तो यह बराबर होगा, मैंने उसे पेन दे दिया। अब यहाँ पर देखिए, देना यह मुख्य क्रिया के रूप में भी आई और सहायक क्रिया के रूप में भी आई, तो यहाँ पर चल जाएगा। दिया देना को आपने इस प्रकार से लिखा तो चल जाएगा, या तो फिर मैंने उसका काम कर दिया, इस प्रकार से भी, यानी कर और करना और देना, इस प्रकार से भी आप उसे लिख सकते हो। लेकिन दे दिया लिखा तो भी चलेगा, लेकिन आपको याद रखना है खाली, तो दिया के पहले आपको, देना के पहले आपको मुख्य क्रिया लिखनी जरूरी है। अब दूसरा वाक्य देखिए, यहाँ लेना का हमें प्रयोग करना है। मनोज ने संकेत से किताब ली, तो ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पर भी देखिए, ली को जो है मुख्य क्रिया का रूप मिल गया, जबकि ये हमें नहीं चलेगा। तो मनोज ने संकेत से किताब ले ली, यह यहाँ होना चाहिए। या तो मैंने उसका काम कर लिया, तो यह जो है यह चल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये जो है मैंने उससे बात कर ली, तो यह भी चलेगा, कर ली, कर लिया, दिया, लिया। तो इस प्रकार से आपको, यानी उसके पहले आपको मुख्य क्रिया लेनी ही चाहिए, इस बात को आपको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको स्वाध्याय दिया गया है। तो निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सहायक क्रिया पहचाननी है। जैसे कि ये वाक्य है, समझो, सॉरी, यहाँ पर ये वाक्य है, समझ लो। और सिरचन ऐसी शीतल पार्टी तुम ही बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, बना सकते हो यह क्रिया है, तो सकते हो यह सहायक क्रिया है। दूसरा वाक्य देखिए, यहाँ पर बनाना, सकना और होना 3 क्रियाएं आई है पहले वाक्य में, और इसीलिए यहाँ पर सकते हो यानी सकना और होना। तो आपको किस प्रकार से लिखना है यहाँ पर, तो आपको लिखना है, एक मिनट, आपको लिखना है यहाँ पर, यानी ये 2 और 3 नंबर की जो क्रिया है वह सहायक क्रिया है। तो आपको लिखना है सकते और हो, और फिर कौंस में उसका मूल रूप जो है, जैसे कि सकना और होना, यह भी आपको लिखना है। सकते के आगे सकना लिखना है, हो के आगे होना लिखना है कौंस में। तो इस बात को याद रखना है, मूल रूप भी आपको लिखना है। अब दूसरा वाक्य देखिए, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। तो इस वाक्य में देखिए, टूट गई ये 2 क्रियाएं हैं। तो ये टूट यह मुख्य क्रिया है और गई जो है वह सहायक क्रिया है। और गई का मूल रूप क्या है, जाना। तो आपको वह भी लिखना है, गई का मूल रूप जाना, वह भी कौंस में लिखना है। इस बात को याद रखना। बाकी जो है आप कर लेंगे, और वाक्य में प्रयोग के लिए आगे आपको और स्वाध्याय इस पर दिया जाएगा। पहले आप इसे पहचान पाए तो फिर हम आगे का और इसका जो आगे का हिस्सा है, जैसे सहायक क्रिया का सार्थक सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग कीजिए। ये सवाल आपको बाद में दिया जाएगा, या आप इसे समझ गए हैं तो आप भी कोई भी क्रिया लेकर उसका सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करते हुए लिख सकते हो। इसके लिए समझो, आपको अगर इसमें न हो ऐसी क्रियाएं कौन सी दी जाए, जैसे कि समझो लेना, करना, लेना, होना। तो इस प्रकार की क्रियाओं का आपको सहायक क्रिया के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक स्वाध्याय भी आप करके व्हाट्सएप पे भेज सकते हो।